हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ने वाले प्रेफरेंस शेयर के फीचर्स। लास्ट वीडियो में हमने प्रेफरेंस शेयर्स का मीनिंग, उसकी डेफिनेशन और उसके टाइप्स पढ़ लिए। आज का वीडियो हम पढ़ने वाले हैं कि प्रेफरेंस शेयर्स को फीचर्स क्या है, उसकी क्वालिटी क्या है, उसको कैसे पहचाना जाता है। यानी प्रेफरेंस शेयर्स हमारे कंपनी में जब लाए जाते हैं तो उनको क्या राइट्स होते हैं, उनको डिविडेंड कैसे मिलता है, उनका रीपेमेंट कैसे होता है, उनकी मार्केट वैल्यू कैसे चेंज होती है, वो किस प्रकार के इन्वेस्टर होते हैं, उनका कैपिटल कैसे एप्रिशिएट होता है या कैसे उनकी मार्केट वैल्यू डिसाइड होती है। यही हम आज के वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो हम आज पढ़ने वाले प्रेफरेंस शेयर्स के फीचर्स। अगर आप पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको पूरे इनके फीचर्स अच्छे से समझ में आ जाएंगे, तो आप वीडियो पूरा देखिए। सबसे पहला टाइप है प्रेफरेंस फॉर डिविडेंड। नाम से ही पता चलता है प्रेफरेंस शेयर्स, इसको दो राइट सबसे इंपॉर्टेंट दिए गए कि जो कि इक्विटी शेयर से थोड़े अलग है। हमारे कंपनी में इक्विटी शेयर्स लाए जाते हैं और प्रेफरेंस शेयर्स लाए जाते हैं। तो प्रेफरेंस शेयर्स को नाम से ही पता चलता है कि दे हैव फर्स्ट प्रायोरिटी इन गेटिंग डिविडेंड एंड रीपेमेंट ऑफ कैपिटल एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ कंपनी। जब भी कंपनी के अंदर प्रेफरेंस शेयर होल्डर अवेलेबल रहेंगे तो सबसे पहले डिविडेंड उन्हीं को देना है, इक्विटी शेयर होल्डर से पहले। जब भी कंपनी से कैपिटल रिटर्न किया जाएगा एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप में, तो सबसे पहले डिविडेंड और उनके जो कैपिटल अमाउंट है वो सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर को रिटर्न की जाएंगी, बाद में इक्विटी शेयर होल्डर को की जाएगी। यानी नाम से ही पता चल रहा है प्रेफरेंस फॉर डिविडेंड। प्रेफरेंस शेयर होल्डर हैव फर्स्ट प्रायोरिटी इन गेटिंग डिविडेंड ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ कंपनी। कंपनी के पूरे जीवन काल में प्रेफरेंस मिलेगा इनको, डिविडेंड पहले डिविडेंड मिलेगा इक्विटी शेयर होल्डर से पहले। तो ऐसे होते हैं प्रेफरेंस फॉर डिविडेंड। प्रेफरेंस फॉर रीपेमेंट ऑफ कैपिटल। अब पैसा वापस करने की बारी आती है तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि पैसा किस फॉर्म में आता है कंपनी में। कंपनी में पैसा आता है ओन कैपिटल में और बोरोड कैपिटल में। ओन कैपिटल में पैसा जब कंपनी कलेक्ट करती है तो सबसे पहले इक्विटी शेयर में पैसा आता है और बाद में आता है प्रेफरेंस शेयर से। लेकिन जब पैसे रिटर्न करने की बारी आती है तो सबसे पहले पैसे किसे वापस किए जाते हैं? प्रेफरेंस शेयर होल्डर को, बाद में इक्विटी शेयर होल्डर को रिटर्न किए जाते हैं। यानी आप समझ रहे हैं प्रेफरेंस फॉर रीपेमेंट ऑफ कैपिटल। जब भी कंपनी वाइंडिंग अप में चली जाती है या मैच्योरिटी पीरियड आ जाती है प्रेफरेंस शेयर होल्डर की, तो सबसे पहले पैसे इन्हीं को वापस किए जाते हैं, कोई भी अमाउंट इक्विटी शेयर होल्डर को पेड करने से पहले, क्योंकि ये हमारे को ओनर है। रियल ओनर हालांकि हमारे इक्विटी शेयर होल्डर है, बट को ओनर होने के कारण इनको हमने पहले ही प्रॉमिस किया होता है नाम के अकॉर्डिंग कि दे हैव फर्स्ट प्रायोरिटी इन गेटिंग डिविडेंड एंड रीपेमेंट ऑफ कैपिटल ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ कंपनी। तो जब भी वाइंडिंग अप की बारी आएगी यानी कंपनी बंद होने की बारी आएगी तो सबसे पहले पैसा किनको रिटर्न किया जाएगा? प्रेफरेंस शेयर होल्डर को रिटर्न किया जाएगा। फिक्स रिटर्न, अब इनके ऊपर डिविडेंड दिया जाता है, वो भी किस फॉर्म में? फिक्स रेट के फॉर्म में। अब ये फिक्स रेट कैसे डिसाइड होता है? एक तो परसेंटेज में डिसाइड होता है या फिर बल्कि अमाउंट में। सपोज किसी प्रेफरेंस शेयर होल्डर ने कंपनी में 1 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट की है तो उसे अगर 10% फिक्स रेट से डिविडेंड दिया जा रहा है यानी कि 10% ये उसका रेट हो गया। अगर किसी होल्डर ने 1 लाख रुपया 2 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट कंपनी में कर दी है और उसे हर साल 10,000 रुपए या 20,000 रुपए रिटर्न दिया जा रहा है, उसके ऊपर एक्स्ट्रा की अमाउंट दी जा रही है, तो वो एक्स्ट्रा की अमाउंट, वो ज्यादा की अमाउंट ही क्या बनता है? उनका फिक्स रिटर्न। यानी फिक्स रिटर्न में इनको क्या मिलता है? फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ कंपनी। जब तक कंपनी में उनकी इन्वेस्टमेंट रहेगी उनको हर साल एवरी ईयर दे गेट फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड। नेचर ऑफ कैपिटल, तो कंपनी में जैसे ही प्रेफरेंस शेयर होल्डर आ जाते हैं अपनी इन्वेस्टमेंट लेके तो इनको कैपिटल की सेफ्टी मिल जाती है, ये कंपनी के को ओनर बन जाते हैं, इनको प्री डिटरमाइंड रेट से डिविडेंड दिया जाता है और कैपिटल भी सबसे पहले दिया जाता है। यानी ये नेचर ऑफ कैपिटल कैसा हो गया? इनका सेफ कैपिटल हो गया। उसके बाद मार्केट वैल्यू, अब ये सेफ कैपिटल भी हो गया, इनको फर्स्ट प्रायोरिटी से डिविडेंड भी मिलता है, इनको कैपिटल भी फर्स्ट प्रायोरिटी से मिलता है, यानी इनकी जो मार्केट वैल्यू है उस पे भी कोई असर नहीं पड़ता है, वो भी फिक्स रहती है। जैसे अगर आपने कंपनी में 1 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट की एज अ प्रेफरेंस शेयर्स, तो आपकी वो 1 लाख रुपए की वैल्यू ना कम होंगी ना ज्यादा होंगी। जैसा कि हमने इक्विटी शेयर होल्डर के बारे में पढ़ा था कि इक्विटी शेयर होल्डर की इन्वेस्टमेंट जो है वो मार्केट रेट पे क्या होती है? फ्लक्चुएट होती है ऑन द फोर्स ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। यानी इक्विटी शेयर्स की वैल्यू कम ज्यादा हो सकती है कंपनी के परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग, बट प्रेफरेंस शेयर होल्डर की वैल्यू कम ज्यादा नहीं होती है। क्यों नहीं होती है?
क्योंकि इनको फिक्स रेट से डिविडेंड भी मिलता है और ये को ओनर है, तो इनको सेफ कैपिटल कहा गया है। और इक्विटी शेयर होल्डर को रिस्क कैपिटल बोला गया है। सबसे ज्यादा रिस्क इक्विटी शेयर होल्डर लेते हैं, इसीलिए उनकी मार्केट वैल्यू भी क्या होती है, अप होती है या डाउन होती है अकॉर्डिंग टू कंपनी परफॉर्मेंस। बट कंपनी चाहे कितना भी प्रॉफिट कमाए या कितना भी लॉस हो जाए, प्रेफरेंस शेयर होल्डर की मार्केट वैल्यू डजंट चेंज, ये बहुत ही कम चेंज होती है। वोटिंग राइट्स, इनको वैसे तो वोटिंग राइट्स नहीं है, नॉर्मली प्रेफरेंस शेयर होल्डर है, नो वोटिंग राइट्स, इनको वोटिंग राइट्स नहीं है। वोटिंग राइट्स किसको है, इक्विटी शेयर होल्डर को। फिर भी अगर इनको इनके कैपिटल के कुछ राइट्स चेंज हो गए, यानी पेमेंट लेट मिल रहा है या डिविडेंड कभी 2 साल 3 साल का अरियर है, ऐसे टाइम पे प्रेफरेंस शेयर होल्डर वोटिंग कर सकते हैं अपने इंटरेस्ट के लिए। यानी उनका अगर कुछ नुकसान हो रहा है, उनके कुछ मैटर पे या उनके कुछ राइट्स पे, कुछ अधिकार पे क्या आ रहा है, प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, या कंपनी ने कुछ रूल्स चेंज कर दिए फॉर द प्रेफरेंस शेयर होल्डर, ऐसे टाइम पे वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से वोटिंग की डिमांड कर सकते हैं। नॉर्मली प्रेफरेंस शेयर होल्डर हैव नो वोटिंग राइट्स, वैसे तो प्रेफरेंस शेयर्स को वोटिंग राइट्स नहीं है, फिर भी वोटिंग वो कर सकते हैं अगर उनका इंटरेस्ट अफेक्ट हुआ तो। रिस्क, आप समझ चुके हैं कि प्रेफरेंस शेयर्स कैसा कैपिटल है, सेफ कैपिटल है, ना इनका मार्केट वैल्यू अप डाउन होता है ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ कंपनी, ना इनको फिक्स, ना इनका कभी डिविडेंड बैलेंस रखा जाता है, सबसे पहले दिया जाता है इक्विटी शेयर होल्डर से पहले, तो इनको रिस्क भी कुछ है क्या प्रॉब्लम, जब भी ये इन्वेस्टमेंट करते हैं इनको कोई भी रिस्क नहीं उठानी पड़ती है, यानी ये रिस्क फ्री कैपिटल है, यानी सेफ कैपिटल है। तो प्रेफरेंस शेयर्स में इन्वेस्टमेंट ऐसे ही लोग करते हैं जो कॉशन इन्वेस्टर होते हैं, जिनको एक स्टेडीली रिटर्न चाहिए, यानी मुझे भैया अपने कैपिटल का लॉस नहीं करना है और मुझे प्रॉफिट भी चाहिए हर साल, तो इनको डिविडेंड के फॉर्म में प्रॉफिट भी मिलता है हर साल, इनका कैपिटल भी नुकसान नहीं होता है, यानी इनको कोई भी रिस्क बिजनेस में नहीं उठानी पड़ती है, ये सेफ कैपिटल है। बस इनको एक बार इन्वेस्टमेंट कर देनी है, फिर हर साल स्टेडीली रिटर्न मिलते रहेगा। फेस वैल्यू, नॉर्मली प्रेफरेंस शेयर्स की फेस वैल्यू जो है 100 या 100 के मल्टीपल में बढ़ती है, 100, 200, 300, 500, 1000 तक भी हो सकती है, डिपेंड ऑन कंपनी गुडविल। तो कंपनी के गुडविल के अकॉर्डिंग उनकी फेस वैल्यू फिक्स की जाती है, बट नॉर्मली फेस वैल्यू कितनी होती है, 100 होती है। इक्विटी शेयर की फेस वैल्यू कैसे होती है, 10 रुपीस, 1 रुपीस एंड 10 के मल्टीपल में चलती है। लेकिन प्रेफरेंस शेयर्स की वैल्यू थोड़ी हाई होती है, क्योंकि इसमें मिड पीरियड में इन्वेस्टमेंट की जाती है, तो थोड़ी ज्यादा बल्कि अमाउंट में की जाती है, जैसे लाख रुपया किया जा सकता है, 10 लाख, 5 लाख, 20 लाख, कितने भी कर सकते हैं। तो इसमें जो फेस वैल्यू है, एक प्रेफरेंस शेयर्स की वैल्यू कितनी रह सकती है, 100 या मल्टीपल ऑफ 100। फिर आप 100 रुपीस के भाव से कितने भी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स खरीद सकते हैं कंपनी के अंदर। राइट्स और बोनस इशू, राइट्स का मतलब होता है फर्स्ट प्रायोरिटी, जब भी कंपनी नया कैपिटल इशू करती है तो इनको शेयर्स मिलते हैं क्या, तो नहीं, इनको कोई राइट इशू भी नहीं है और इनको फ्री ऑफ कॉस्ट बोनस इशू भी नहीं मिलता, क्योंकि ये हमारे को ओनर है। राइट इशू और बोनस इशू सिर्फ इक्विटी शेयर होल्डर को ही होते हैं, क्योंकि वो हमारे रियल मास्टर है, रियल रिस्क बियरर है। ओरिजिनल शेयर होल्डर या ऑर्डिनरी शेयर होल्डर कौन है, इक्विटी शेयर होल्डर है। ये हमारी कंपनी में सिर्फ कैपिटल एप्रिसिएशन के वक्त आते हैं, इनको सेफ कैपिटल के साथ इनको फिक्स रिटर्न चाहिए, तो फिर इनको राइट इशू और बोनस इशू भी कंपनी से नहीं दिया जाता। नॉर्मली प्रेफरेंस शेयर होल्डर डू नॉट गेट एनी राइट इशू और एनी बोनस इशू। नेचर ऑफ इन्वेस्टर, जो भी इन्वेस्टर कंपनी में रिस्क नहीं लेना चाहता, जो भी कॉशियस इन्वेस्टर होते हैं, जिनको फियर रहता है कि कंपनी अगर अप डाउन हो गई तो हमारा पैसा डूबना नहीं चाहिए, ऐसे इन्वेस्टर प्रेफरेंस शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं, जिनका कैपिटल कैसे रहता है, सेफ रहता है, ना कैपिटल एप्रिसिएशन होता है ना कैपिटल रिडक्शन होता है। इनका कैपिटल जितना इन्वेस्ट किया था उतना इनको रिटर्न मिलता है और उसके ऊपर कुछ प्रॉफिट भी मिलता है जब कंपनी प्रॉफिट कमाती है। तो ऐसे हमारे प्रेफरेंस शेयर होल्डर है, जिनके कुछ फीचर्स आपको दिए हैं। होपफुली आप लोगों को ये फीचर समझ में आ चुके होंगे, तो वीडियो लाइक जरूर कीजिए और नेक्स्ट वीडियो के लिए हमें फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।